क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 4.4 सॉल्व करते हैं। हम इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला मेथड अप्लाई करेंगे, यानी कि ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये चीज़ उधर मल्टीप्लाई होगी और नीचे दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी एलसीएम वाला तरीका जो है। तो √3 - 1 स्क्वायर हो जाएगा। जब ये वहाँ मल्टीप्लाई होगा तो दोनों सेम टर्म्स हैं, स्क्वायर बन जाएगा। ये भी स्क्वायर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर दें, a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 √3 × 1 और नीचे जो है ये कैंसिल हो जाएगा 3 - 1 और राइट साइड पे जो है ये चीज़ अपनी जगह पर मौजूद है, तो यहां कैंसिल, ये आ जाएगा हमारे पास 3 + 1 - 2 √3 प्लस 3 + 1 प्लस 2 √3 डिवाइडेड बाय, नीचे आएगा हमारे पास 2 और ये इक्वल आ जाएगा a + b √3 के। यहां से कैंसलेशन होगी, ऊपर हमारे पास ऐड करेंगे जब टर्म्स को तो 3 + 1 4 + 4 8 आ जाएगा। 8 डिवाइड बाय 2 a + b √3, यह हमारे पास कैंसलेशन होगी, 4 आएगा, 4 = a + b √3। मैं 4 को इस तरह लिख सकता हूँ, 4 + 0 × √3 = a + b √। अब दोनों तरफ हम कंपैरिजन करेंगे, 4 का a है और 0 जो है वो b की जगह है, तो मैं कह सकता हूँ 4 = a एंड 0 = b और a की जो वैल्यू है वो 4 है और b की जो वैल्यू है वो 0 है। तो ये हमारे पास a और b की वैल्यूज हासिल हो गई हैं। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लिया। यहाँ पर हमारे एक्सरसाइज 4.4 एंड हो जाती है। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के बाद आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस चैप्टर नंबर 4 के जो क्वेश्चन और आंसर वाला सेशन है, ये चीज़ें हैं सारी के सारी ये आपको समझ आ गई हैं। मेरा नाम असद राजा है और मेरा ताल्लुक tutoria.pk से है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।